नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोहित बैसला। इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 21 और आप सामने देख सकते हैं विजय प्रताप हमारे सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं विकास के कार्य जो भाजपा सरकार लगातार दावे करती है कि हमने बहुत विकास किया और लगातार 3-4 दिन की बारिश से आप सामने देख सकते हैं हालात, पूरे फरीदाबाद के हालात मैं आपको बता दूं। एक बार बात करेंगे विजय प्रताप जी से। देखिए, जो ये सड़क है मुख्य सड़क है, अनखीर जो राउंड अबाउट है ये शहर की न केवल बड़कल क्षेत्र की बल्कि पूरे शहर की मेन क्रॉसिंग में से एक। यहाँ से इम्पोर्टेंट रोड निकलती है सूरजकुंड का रोड, वो भी आपने देखा 2 साल पहले बड़ी मुश्किल से 6-7 साल टूटने के बाद बनाया गया। उसके बाद एक रोड इससे ये निकलती है जो सेक्टर 21C और सेक्टर 21C की जो ये ग्रुप हाउसिंग है इससे सीधा होते हुए सेक्टर 46-45 मेवला आगे जाकर निकलती है जो अंडरपास से होते हुए नेशनल हाईवे जाती है। इस पे कई हजार वाहन रोज निकलते हैं, कितने ही हजारों लोग या नागरिक यहाँ रहते हैं। स्कूल्स भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं पिछले 7 साल से लगातार कह रहा हूँ कि सड़कों के हालात कितने गंभीर हैं और उन सेक्टरों में जहाँ लाखों रुपए गज के रेट माने जाते हैं जिनको पॉश सेक्टर कहा जाता है, ये उनके हालात हैं। तो गांवों के हालात, कॉलोनीज के हालात इन्होंने क्या किए होंगे। स्लम को तो खैर ये उजाड़ने पे आ गए, जो इन्होंने कहा था इनके प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई 2022 तक सबको मकान दूंगा, आज तक कोई मकान नहीं, उजाड़ और दिए गरीब। गांवों को उजाड़ने में लग रहे हैं। इनका सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रहेगा, ये कंपनी की तरह काम करते हैं। आप ये देखिए कॉर्पोरेशन का कितना बड़ा बजट है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। फाइलों में देखेंगे तो रोज फाइल बनती है। हालत देखिए आप इस रोड की, जो और ये 7-8 साल से लगातार टूट रही है और ये अकेली जगह नहीं है। आप इससे आगे चले जाइए, सेक्टर 46 के सामने जो फायर ब्रिगेड वाला रोड है वहां से लोग बच के निकलने लगे। ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वो अभी आधा बनाया आधा नहीं बनाया। जो सिद्धार्था से आता है वो 7 साल में मेरे बार बार कहने सरकार सोई पड़ी है। यहाँ के जो प्रतिनिधि है काम नहीं करते, स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं और शहर के जो नागरिक है वो इतने उदासीन हो चुके हैं, उनको इतनी परेशानी है कि वो उनको लगता है काम होगा ही नहीं। वो इस उदासीनता में अब काम की इच्छा ही नहीं रखते। टेलीविजन उनको दिखाता रहता है, कुछ ना कुछ बरगलाता है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे ध्यान रखता है और लोकल इश्यूज पे जो डेवलपमेंट है जहाँ से उनके बच्चे पलने, क्या मिला लोगों को ये मिला। ये आप देखिए ग्रीन बेल्ट, इस सीवर देखो, ग्रीन बेल्ट हालात देखिए। अब देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट का सीवर आपको हालात है गाँव के, ये सीवर है, ये ग्रीन बेल्ट देखिए आप। ये हालात ग्रीन बेल्ट के हालात आपको मैं दिखा दूं। पानी दूर आप देख सकते हैं, पानी, बारिश का पानी जो पूरा भरा हुआ। कॉर्पोरेशन में बहुमत है, विधानसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, क्या चाहिए इनको। लोगों की जान लेंगे। लगातार ये तो दिखाते हैं फाइलों में विकास कार्य बहुत कर रहे हैं, रोज नारियल टूटते हुए नजर आते हैं। उसको कहते 200 करोड़ के एक फाइल के घोटाले, ऐसे 2500 फाइल। यहाँ के एमएलए से मैं पूछना चाहता हूँ, उसने वायदा किया था 3 महीने 300 दिन, उसने कहा था कि मैं 100 दिन में गड्ढा नहीं मिलेगा, 100 दिन में मैं कम से कम 1000 हर जगह लेके जाऊंगा। मैंने तय किया पूरे फरीदाबाद में हर जगह जहाँ भी ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहाँ इस तरह से ग्रीन बेल्ट मेंटेन नहीं है, कचरा सारे शहर में फेंक रखा है, कूड़ा घर बना रखा है। कैंसर 3 लाख से ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, रिपोर्ट आई फरीदाबाद। किस वजह से? इसी वजह से तो है कि सारा जहर बना दिया इन्होंने। पानी पीने के पानी में 1.5 हजार TTS है, लोग कहाँ से स्वस्थ होंगे। टैक्स इतना भड़का देते हैं, 2,500 करोड़ रुपए तो केवल कॉर्पोरेशन टैक्स ले लेता है। फरीदाबाद के नागरिकों से 2,500 करोड़ कॉर्पोरेशन की कलेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अदर टैक्सेस अलग। मतलब लोग अगर आवाज नहीं उठा रहे तो इनको लगता है कि भाई इनको दबाएगा। ग्रीवेंस कमेटी में हरियाणा के जो पहले सीएम थे उन्होंने माथा पकड़ लिया था कि इतना पैसा मैं भेज रहा हूँ, जा कहाँ रहा है। खुद हरियाणा के सीएम ने, मनोहर लाल ने। देखो मनोहर लाल जी को एडमिनिस्ट्रेशन आता ही नहीं था, इसलिए उनको चेंज करके ले गए। अब चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर इनको भी नहीं आता। मुझे नहीं मालूम ये लोग कैसे सरकार चला रहे हैं और मैं खुद इस बात से हैरान हूँ। अभी कल राहुल जी ने, वो अलग मुद्दा है जो ईवीएम का उठाया, हम उस पर नहीं जा रहे। आज हम शहर के डेवलपमेंट पे रहेंगे। आप स्वयं देखिए बड़कल गाँव में उद्घाटन किया था 1 महीने से ज्यादा। उद्घाटन तो इन्होंने कृष्णपाल जी ने, गणेश ने और दुनिया भर के जितने एमएलए जिनकी सब जगह रोज कर रहे हैं। आप हालात देखो ना। मैं इनको खुली चुनौती देता हूँ, किसी भी हल्के में, केवल बड़कल की बात नहीं, हर हल्के में मैं चलता हूँ साहब, ये लोग आ जाए। मैं इनको हजारों प्लेसेस ऐसी दिखा सकता हूँ शहर में
जो दयनीय स्थिति में कस्बे से भी नीचे आ गई, हजारों। ये मेरे साथ लाइव डिबेट करो। बड़कल के विधायक ने कहा था कि सेक्टर 21 में हम खड़े हैं, 21 में पानी कहीं ठहरता भी नहीं है बारिश का। सारा शहर भरा हुआ है। आप देखिए, ये जो मेन रोड में मैं कल रात निकला हूँ, जो पुलिस कमिश्नर के यहाँ से निकलती है, यहाँ भरता है पानी, आगे जाके पूरे शहर में भर रहा है। ये आप देखिए, जो मेन रोड है अनखीर बड़कल वाली, वहाँ तो अभी भी भरा हुआ है। हालात जो कि तो बने हुए हैं कई सालों से, लेकिन फिर भी सरकार को ये जनता कैसे चुनती हुई नजर आती है? अभी तो कहा राहुल जी ने, वोट चोर है, ये वोट चोरी करते हैं। और मेरे यहाँ खुद पड़कल में 18,000 फर्जी वोट बनी है, जिसको हम निकाल के दे रहे हैं और राहुल गांधी जी तक पहुंचा रहे हैं। वो भी उठेगी नेशनल प्लेटफॉर्म पे। 18,000 वोट फर्जी, एक एड्रेस पे 40-40 वोट है, 50-50 वोट है, और वो सारी वोट कास्ट हुई। जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है ना, नहीं तो चोरों की सरकार, चोरी से सरकार बनाई है। और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। इनका मकसद क्या है? ये तो इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे ये असुर नहीं होते तो राक्षस असुर, कि हम हजारों साल जिएंगे, पृथ्वी पे शासन करेंगे, लोगों का दमन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, यही इनकी सोच रहे हैं। साहब, आपने इलेक्शन बोला था कि 3 महीने के अंदर शहर को गड्ढा मुक्त। मैंने कहा था, लेकिन ये है घूम रहा है। तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं अब आपको पूरे फरीदाबाद में, न केवल बड़कल में, पूरे फरीदाबाद में जहाँ कचरा है, जहाँ पर गड्ढे हैं, जहाँ सीवर बह रहा है, जहाँ ग्रीन बेल्ट मेंटेन नहीं है, मैं सभी जगह लेके जाऊंगा आप सभी लोगों को प्रेस के माध्यम से, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं। हमने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत गैरत इनमें रहेगी। इनके पास एक ही भाषण है, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। यशस्वी प्रधानमंत्री की सुन लो, जब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था उससे पहले इनके भक्त, अमेरिका हमारा ताऊ है, ये ट्रम्प, और ट्रम्प के लिए हवन कर रहे थे। अब ट्रम्प से बिगड़ गई है तो एंटी ट्रम्प। मतलब आप देश को क्यों बरगला रहे हो? आपकी कोई इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं है क्या? आप व्यक्तिगत लड़ाइयां मनाते डोल रहे हो। आप एक तरफ एक स्टैंड लो। जिस जहाज में घूम रहे हैं वो भी विदेशी है। अरे हम भी चाहते हैं स्वदेशी का इस्तेमाल ज्यादा हो, लेकिन केवल लोगों को बरगलाने के लिए कि आज से भाई स्वदेशी हो जाओ, तो छोड़ दो। सबसे पहले वो जहाज छोड़ दो, वो गाड़ियां छोड़ दो जिसमें आप चल रहे हो। वो जो है ना, आप 2-2 लाख के जो आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो विदेशी, 10-10 लाख की घड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसे छोड़ दो। ये दोहरे मापदंड और बहरूपीय टाइप की सरकारें हैं, और यही हाल इनका है। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है फरीदाबाद, उनका भी यही हाल है। वो अपनी बात करते ही नहीं। लेकिन मैं अब उनको खुली चुनौती देता हूँ, हर हफ्ते मैं प्रेस के माध्यम से, हर हफ्ते मैं पूरे फरीदाबाद में यही दौरा करूंगा, हर जगह मौके पे जाऊंगा। शायद विपक्ष आवाज उठाए और ये उस दबाव में काम करते, हमें तो फिर भी कुछ लोगों के काम तो हो जाए। ये सड़कें चलने लायक है, सड़कों के हालात आप देखिए, इन सड़कों के लिए ये हालात है। और ये एक जगह नहीं है, ऐसी 10,000 जगह फरीदाबाद में चिन्हित की हुई है सभी जगह। मैं सब जगह चिन्हित की जरूरत नहीं है। आंखें खोलो और देखो, घर से बाहर निकलो, चिन्हित करने की जरूरत तो जब पड़े ना, जब लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नंबर है। मीडिया कहता है इनको चुनी, ये इनके और एक बात बताइए, अभी तक इनके डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बनाए। ये काम कैसे करेंगे? क्या काम कर रहे हैं? ये हिसाब तो नहीं, सिर्फ कागजों में फाइल लूट के खा गए इस फरीदाबाद। और यहाँ के बीजेपी के नेता शामिल है। मेयर और डिप्टी मेयर ना बनना आपसी खींचातानी हो सकती है। लूट का अड्डा है इनका, तो इनकी लूट की लड़ाई, और क्या लड़ाई? लूट की लड़ाई है। इतने दिन से बना नहीं रहे, और हम कह रहे हैं 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब दो। कौन सी सड़कें बनी है बताइए? इनके कॉर्पोरेशन की हालत देख लो, किसी सड़क को देख लो। लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में अंडरपास है, उनमें पानी भर जाता है, मोटर की निकासी को छोड़ जैसी पानी भरता है ये बंद कर देते, गेट लगा देते हैं। कोई अंडरपास ऐसा नहीं है जिससे लोग निकल सके। 1-1 घंटे के जाम के बाद लोग इसको पार करते हैं, हाईवे पे पहुंचते हैं 1 घंटे के जाम के बाद। ड्रेनेज सिस्टम को खत्म करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। अब 11वें साल कृष्णपाल जी ने कहा था, उस दिन मुख्यमंत्री आए, नायब सिंह सैनी आए थे, और जब आए थे तो मैंने उस दिन भी वीडियो पोस्ट की थी, भाई नायब सिंह सैनी के आने की तैयारी। 3-3 फीट पानी खड़ा, मेरी गाड़ी खुद 2.5-3 फुट पानी में निकली है, मैंने वीडियो दिया। तो मैंने कहा ये इतनी ड्रेनेज है, जहाँ चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, सारे रूट्स बंद हैं। आज 11 साल बाद इनको याद आ रहा है कि मैं 2200 करोड़ रुपए लाया हूँ। एहसान कर रहे हैं कोई? नए मुख्यमंत्री नए सोच के साथ काम कर रहे हो, हमें तो दिख नहीं रही अभी कुछ। और हालत डिटेरिएट हो रही है, स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो शहर फरीदाबाद कभी नक्शे पे था इंडिया के, आज हम 400 नंबर पे पहुंच चुके हैं। क्या हालात है हमारे? देखिए, यहाँ कोई अच्छा जीवन नहीं है नागरिकों के लिए।
और लोग उदासीन होके कहना भूल गए। कहना भूल गए। मैं लोगों में भी जागरूकता पैदा करना नहीं, किस लिए डर रहे हैं? कोई भूत है क्या कोई? 8 मास के आदमी आपने चुन के भेजे ना, तो भूत थोड़ी है कि जिनसे डरना नहीं चाहिए। शहर के हालात, विजय प्रताप ने सड़कों पर उतरे हैं विजय प्रताप, और लगातार उन्होंने कहा कि पूरे फरीदाबाद के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के लिए आज 21C पहुंचे हैं और सड़कों के हालात आप देख सकते हैं। सेक्टर 21 आप अनकीर गोल चक्कर से गांव मेवला की तरफ जाएंगे तो ये रोड वहीं पर है, और लगातार ऐसे हालातों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइन। नमस्कार।